आज हम निर्गमन की पुस्तक के 13वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि क्या मनुष्य के, क्या पशु के, इस्राएलियों में जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वह तो मेरा ही है। फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकाल आए हो। यहोवा तो तुमको वहाँ से अपने हाथ के बल से निकाल लाया, इसमें खमीरी रोटी न खाई जाए। आबीब के महीने में आज के दिन तुम निकले हो। इसलिए जब यहोवा तुमको कनानी, हिती, एमोरी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में पहुंचाएगा, जिसे देने की उसने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी और जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, तब तुम इसी महीने में पर्व मनाना। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना और 7वें दिन यहोवा के लिए पर्व मनाना। इन 7 दिनों में अखमीरी रोटी खाई जाए, वरन तुम्हारे देश भर में न खमीरी रोटी न खमीर तुम्हारे पास देखने में आए। और उस दिन तुम अपने अपने पुत्रों को यह कह के समझा देना कि यह तो हम उसी काम के कारण करते हैं जो यहोवा ने हमारे मिस्र से निकाल आने के समय हमारे लिए किया था। फिर यह तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण कराने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है। इस कारण तुम इस विधि को प्रति वर्ष नियत समय पर माना करना। फिर जब यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तुम्हारे पुरखाओं से और तुमसे भी खाई है, तुम्हें कनानियों के देश में पहुंचाकर उसको तुम्हें दे देगा, तब तुम में से जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो उनको और तुम्हारे पशुओं में जो ऐसे हो उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। सब नर बच्चे तो यहोवा के हैं। और गद्दी के हर एक पहलोठे की संगति मेमना देकर उसको छुड़ा लेना, और यदि तुम उसे छुड़ाना न चाहो तो उसका गला तोड़ देना, पर अपने सब पहलोठे पुत्रों को बदला देकर छुड़ा लेना। और आगे के दिनों में जब तुम्हारे पुत्र तुमसे पूछे कि यह क्या है, तो उनसे कहना कि यहोवा हम लोगों को दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। उस समय जब फिरौन ने कठोर होकर हमको जाने देना न चाहा, तब यहोवा ने मिस्र देश में मनुष्य से लेकर पशु तक सबके पहलोठों को मार डाला। इसी कारण पशुओं में से तो जितने अपनी अपनी माँ के पहलोठे नर है उन्हें हम यहोवा के लिए बलि करते हैं, पर अपने सब जेठे पुत्रों को हम बदला देकर छुड़ा देते हैं। और यह तुम्हारे हाथों पर एक चिन्ह सा और तुम्हारी भुवों के बीच टीका सा ठहरे, क्योंकि यहोवा हम लोगों को मिस्र से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछताकर मिस्र को लौट जाए। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला, और इस्राएली पाँति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहके कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। फिर उन्होंने सुकोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। इस अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर ने पहलोठे का अभिषेक किस तरह से किया। परमेश्वर ने घोषणा की कि इस्राएलियों के सभी पहलोठे मनुष्य और जानवर दोनों उनके थे। इसका 10वीं जो विपत्ति थी और फसह के साथ बहुत ही गहरा संबंध था। परमेश्वर ने इस्राएल के पहलोठों को मृत्यु से बचाया था और अब उन्हें उसे समर्पित करना था। बाद में हमने अखमीरी रोटी के पर्व के बारे में पढ़ा,
तो अबीब के महीने में इस्राएलियों को दास्ता से छुटकारा मिला था और परमेश्वर ने उन्हें फसह के बाद हर वर्ष को अबीब के 14वें दिन को अखमीरी रोटी का पर्व मनाने का निर्देश दिया। परमेश्वर ने मिस्र में इब्रियों के लिए जो किया उसके स्मरण के रूप में इस्राएलियों के घरों में 7 दिनों तक कोई खमीर नहीं पाया गया। पहलौठे का नियम के बारे में अगर हम देखें तो जब इस्राएलियों को कनान देश मिला तब उन्हें अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के सब पहलौठे पशुओं को यहोवा परमेश्वर को समर्पित करना था और उनका बलिदान करना था। गधे जैसे कुछ जानवरों को उनके स्थान पर मेमना चढ़ाकर मुक्ति दिलाई जा सकती है। पहले जन्मे बच्चों को भी छुटकारा दिलाने की ज़रूरत थी। बाइबल उस प्रक्रिया के बारे में बाद में जब हम और अध्याय में अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि और भी अधिक जानकारी के बारे में बताएंगे। पहले बच्चे का समर्पण और मुक्ति की प्रक्रिया इस्राएलियों को ये याद दिलाने के लिए किया था कि मिस्र में 10वीं विपत्ति के दौरान परमेश्वर ने उनके पहले बच्चे को कैसे बचाया था। उसके बाद परमेश्वर इस्राएल को मिस्र से कैसे बाहर ले जाते हैं उनके बारे में हमने देखा कि परमेश्वर ने इब्रियों को पलिश्तियों की भूमि के माध्यम से कनान की ओर नहीं ले जाया क्योंकि उस क्षेत्र में युद्ध चल रहा था। इसके बजाय वह उन्हें लाल समुद्र की ओर दक्षिण की ओर लेके गए। मूसा ने यूसुफ की हड्डियों को कनान में दफनाने के लिए लिया जैसा उसने पहले अनुरोध किया था। उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर इस्राएल को सुक्कोत से जंगल के छोर पर स्थित एक एताम तक लेके गए। परमेश्वर ने दिन के दौरान बादल के खंभे के समान और रात के दौरान आग के खंभे का उपयोग करके लोगों की भीड़ का मार्गदर्शन किया। जब हम नया नियम पढ़ेंगे तो फसह का पर्व और अखमीरी रोटी के पर्व के बारे में जानकर हम हो सकता है कि आश्चर्यचकित हो, क्योंकि फसह का जो दिन था यहाँ पे हमने देखा अबीब के महीने में 14वें दिन को इब्रानियों द्वारा स्मरण किया जाना था कि परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से बचाया। लेकिन वो लोग इस बात से अज्ञान होंगे कि 1500 साल बाद परमेश्वर पाप की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए अपने खुद का खून देने के लिए अपने मेमने को मतलब कि यीशु मसीह को भेजने वाले थे और यीशु मसीह मारे जाने वाले थे। यीशु मसीह की जब मृत्यु हुई तब फसह का दिन था और यीशु मसीह के परमेश्वर के पुत्र होने का दावे का वो एक उल्लेखनीय प्रमाण है। कोई भी साधारण व्यक्ति अपनी मृत्यु का दिन और समय जो है वो निर्धारित नहीं कर सकता कि वो इस दिन मरेंगे या अपने शत्रुओं के हाथ उनकी मृत्यु होगी। लेकिन जब यीशु मसीह के बारे में हम अध्ययन करेंगे आगे नए नियम में तो हमें समझ में आएगा कि परमेश्वर ने किस तरह से पूरी योजना पहले से ही बना के रखी है कि हमें कैसे पापों से मुक्ति मिले, कैसे हमारा उद्धार हो, कैसे हमें मोक्ष मिले और यीशु मसीह के द्वारा हमें कैसे हर गलत चीज़ों से निजात मिले। तो ये सारी बातें हम बाद में अध्ययन करेंगे, लेकिन इस अध्याय में हमने देखा परमेश्वर की योजना के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।